पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान में धीरे धीरे गिरावट आ रहा ही है। लोगों ने सुबह शाम के वक्त गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अब चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 23 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे आज से 2 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश होने हो सकती है। उत्तर मध्य भारत में ठंड में इजाफा होगा। आईएमडी के अनुसार दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश में 23 नवंबर तक बारिश होने की संभावना है, जबकि 22 नवंबर को पश्चिम मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से बढ़ती सर्दी पर न सिर्फ ब्रेक लगा है, बल्कि तापमान भी बढ़ा है। सुबह शाम ठंडक में भी कमी आई है। मौसम 1-2 दिन तक इसी तरह रह सकता है। इसके बाद तापमान में हल्की गिरावट होने लगेगी। तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री रहा, ये सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री रहा। पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा। अधिकांश जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा रह सकता है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों की तुलना में रात को होने वाली ठंड में कुछ कमी आई है। हालांकि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। 22 नवंबर को मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सुबह कहीं कहीं पर छिछला कोहरा छाने की संभावना है। पूर्वी यूपी में सुबह कहीं कहीं पर छिछला से मध्यम कोहरा छा सकता है। इसी तरह 22, 23 और 25 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ ही कोहरा छा सकता है। उत्तराखंड में बारिश न होने के कारण पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों के लोगों को सूखी ठंड ने परेशान कर दिया है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ने के साथ साथ कोहरा भी छाने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार देहरादून में नवंबर महीने में 9.6 mm बारिश होती है, लेकिन अभी तक बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी है। बारिश होने के बाद ही सूखी ठंड से राहत मिल पाएगी। राजस्थान के कई हिस्सों, विशेष रूप से शेखावाटी इलाके में सर्दी बढ़ गई है, जहां न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीती रात फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस और नागौर में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 11 दिन के दौरान मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी भागों में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी 1-2 डिग्री सेल्सियस हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले अगले सप्ताह तक झारखंड का मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इस दौरान लोगों को ठंड लगेगी, लेकिन कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं 28 नवंबर को झारखंड का मौसम बदल जाएगा, जहां गरज के साथ बारिश होगी। नवंबर से 4 दिसंबर के बीच पूर्वी और दक्षिण पूर्वी झारखंड के कुछ हिस्सों में कुल मिलाकर सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। वहीं 5 दिसंबर से लोगों को बारिश से थोड़ी देर मिलेगी।